अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, आज मैं आपके सामने एक और पर्दा उठाने जा रहा हूँ। नरसिंहानंद हो या देवबंद, ये सब के सब हमारे ही दुश्मन हैं। देवबंद का एक मुफ्ती है, यानी देवबंदियों का मुफ्ती है। देवबंदी जमात से ताल्लुक़ रखता है। इसका नाम मुफ्ती फैज़ान उर्फ फरहान, ये देवबंदी जमात से ताल्लुक़ रखता है और ये मुफ्ती है। इसने कहा कि अगर नरसिंहानंद को मारने का वक्त आया तो हम पहले तुम्हें मारेंगे, बाद में नरसिंहानंद को मारेंगे। मैंने उसको बोला कि तू तो हमारे दुश्मन हो ही, तुम सारे लोग देवबंदी हो या नरसिंहानंद वाले हो, आरएसएस के एजेंट, तुम सब के सब हमारे दुश्मन हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा हम अगर मारे भी गए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम शहीद कहलाएंगे। खैर, उसने मुझसे कहा कि तूने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि नरसिंहानंद ने ऐसा बोला कि दारुल उलूम देवबंद के किसी आलिम ने उसको कॉल करके कहा कि तुमने जो बात कही है वो सही है, तो बोला कि ये कहाँ है, किस जगह है। तो हजरात, मैं आपको पहले भी सुनवा चुका हूं, अब इस वीडियो में फिर से मैं आपको सुनवाऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा सुने बगैर काटे पीटे। इस ऑडियो को काटना नहीं बिल्कुल भी, पूरी गुफ्तगू सुने। और ये किस तरह बदतमीजी कर रहा है, ऐसे बदतमीजी से तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि मैं खुद एक बहुत बड़ा, समझ लो, बदतमीज में से हूं। मैंने बदतमीजी में पीएचडी की हुई है, मगर मैं नहीं चाहता कि गलत बात जो है मैं कहूं अपने मुंह से। जब मैंने सारी बातें छोड़ दी तो अब मैं चाहता हूं कि बदतमीजी भी ये छूट जाए, वरना वही कहते ना कि आदमी की फितरत जो है ना वो जाग ही जाती है। तो मैं सादा आदमी हूं, अगर ये ज्यादा गुस्सा दिलाते हैं तो मैं कभी कभी अपनी हकीकत पे आ जाता हूं, मगर मैं चाहता हूं कि गलत बात जो है मैं ना कहूं, मेरे मुंह से ना निकले। मगर ये इतने बड़े शैतान और हरामी होते हैं कि मुझे इतना उकसाते हैं, इतना उकसाते हैं। मेरे मतलब जिस तरह मैं चाहता हूं बात करें उस तरह बात नहीं करते। मेरे मुंह से गलत बात सुन के उसको जो है अवाम में मशहूर करना चाहते हैं या सोशल मीडिया पे मशहूर करना चाहते हैं, मगर मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं। बहरहाल, मैं कोई आलिम नहीं हूं जिससे कि मेरी बदनामी होगी। मैं एक आम आदमी हूं, सादा आदमी हूं, और पेशे से जो है वो ड्राइवर हूं। तो इसलिए मैं सारी हकीकत बता देता हूं। जहां रही इल्मी बात और अकीदे की बात, तो आओ, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो जहां चाहोगे वहां बात करेंगे इंशाल्लाह। तुम मेरे सामने से बच के नहीं जा सकते तो हमारे आलिमों के सामने क्या बात करोगे। मेरे आलिमों की शान तो बहुत बुलंद वाला है। बहरहाल, ये एक अलग चीज है। मगर आइए मैं आपको इन शैतानों का झूठ दिखाता हूं, नरसिंहानंद की वो सारी वीडियो दिखाता हूं जिसमें कभी देवबंदी नरसिंहानंद की पॉलिसी जो है करते हैं, उसकी जो है बातें करते हैं, उसके पक्ष में बातें करते हैं। यानी नरसिंहानंद से जो देवबंद के मुल्लाओं ने कहा कि तुमने जो भी कहा है वो सही कहा है, और फिर एक बात और कही गई कि इसकी सजा जो है ना वो मौत है, मौत, यानी मार दिए जाओगे। ये सारा कुछ दिखाऊंगा, क्योंकि इसलिए मैं दिखाऊंगा फिर से ताकि इस देवबंदी मुफ्ती की आंखें खुल जाएं। उसने कहा कि तूने कहां देखा है, कौन सी ऑडियो में देखा है, कौन सी वीडियो में देखा है। तो आप हजरात जरूर देखें और कमेंट करें, मुझे जरूर बताएं, देवबंदियों को जरूर कमेंट करके बताएं कि देवबंद हो या नरसिंहानंद, तुम सब के सब मुसलमानों के दुश्मन हो। आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। देवबंद के मौलानाओं ने मुझे फोन करके कहा कि मैंने मोहम्मद के बारे में जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, लेकिन इसकी सजा मौत है और मैं मारा जाऊंगा। तय है, आप सच को स्वीकार करिए। देवबंद के मौलानाओं ने मुझे फोन करके कहा कि मैंने मोहम्मद के बारे में जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, लेकिन इसकी सजा मौत है और मैं मारा जाऊंगा। तय है, आप सच को स्वीकार करिए। देवबंद के मौलानाओं ने मुझे फोन करके कहा कि मैंने मोहम्मद के बारे में जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, लेकिन इसकी सजा मौत है और मैं मारा जाऊंगा। तय है, आप सच को स्वीकार करिए, नहीं पर आप इस सच को बता के हासिल क्या कर। मैं आप कल सुशांत शर्मा को याद आएगा जब मेरा बलिदान हो जाएगा, जैसे कमलेश तिवारी जी के जीते जी मैं इस बात को नहीं बोलता था, कल को सुशांत शर्मा को याद आएगा कि भाई हमारा एक आदमी था, हमारा एक रिलीजियस पर्सनैलिटी थी जो केवल इस जिद में कि मैं सच बोलूंगा, अपने लोगों को सच बताऊंगा, और इस जिद में मारा गया। क्यों मारा गया और क्यों मार दिया गया?
तो उसके बाद सुशांत का मन बदलेगा। मैं आपके मन के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेकिन मैं फिर क्या होगा? आपका मन मुसलमान इस देश में रहेंगे? नहीं, कभी नहीं रहेंगे। मुसलमान के आप कोई नहीं, पूरी दुनिया में कोई नहीं रहेगा भाई, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे पहले दुनिया में एक इतिहास, एक देश का बताओ जहाँ आधिकारिक रूप से मुसलमानों की जनसंख्या 30% हो गई हो और उन्होंने अगले 50 सालों में किसी भी दूसरी कम्युनिटी को जीवित छोड़ा हो। तो हिंदू जो है आप कह रहे हैं। जनाब हजरात, यहाँ तक मैंने आपको नरसिंहानंद की कुछ क्लिप आपके सामने पेश की। इसके बाद एक और क्लिप मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आपको मुफ्ती फरहान की एक गुफ्तगू आपको सुनवाता हूं, फिर उसके बाद जो उसका दोबारा से कॉल आया मैं फिर उसको भी सुनवाऊंगा। हेलो। हाँ मैं बोल झूठा है। हेलो। हेलो। हाँ मुफ्ती फैजान। हाँ कहा तू इतना झूठ कब से बोलने लगा रे? कहा नरसिम्हानंद ने कहा कि हमको देवबंदी ने सजदा करना, मुलाकात करना? कहा उसने कौन सा वीडियो तुमने भेजा है? अपने पापा की आवाज सुनो ना, क्या बोल रहा है वो नरसिंहानंद। बिल्कुल नहीं बोल रहा। वो तो तुमने जर्जिस का भी बना दिया है। तुमने जर्जिस का भी बना दिया वैसे ही। क्या बोल तो रहा आदमी आवाज को पीछे से कुछ भी बना सकता है लोग, उसकी आवाजें नहीं है। आपने क्या बोला है वो बताओ। अरे भैया जर्जिस का भी तुमने बना दिया है। फिर वही बात, नरसिंहानंद ने क्या बोला है वो बोलो। अरे तुमने बनाया है उसको। देखिए मुफ्ती साहब, ज्यादा फालतू बातें तुमने बनाया नहीं है। पागल्ला लानतुल्लाह। और मौलाना ने कहा कि जीवन में अगर कभी अवसर मिला तो मैं आपके चरण छूने के लिए आऊंगा। मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, लेकिन देवबंद में मेरे एक शिष्य हैं, उन्होंने जब बहुत रिक्वेस्ट मुझसे की तो मैं मौलाना से बात करने को राजी हो गया, तैयार हो गया। और मौलाना ने मुझसे व्हाट्सएप कॉल पर बात की। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। उस मौलाना ने मुझसे ये कहा कि स्वामी जी मैं आपका सजदा करता हूं, मैं आपको नमन करता हूं और आपने जितना भी कुछ बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। वास्तव में आपका एक एक शब्द सही है। जो आपने इस्लाम के पैगंबर के बारे में बोला है, मोहम्मद के बारे में, आपका एक एक शब्द सच्चा है। और हर मौलाना, हर कुरान हदीस को पढ़ने वाला जानता है कि आप सच बोल रहे हो। अरे वो कह रहा है कि मैं मुसलमानों से बात नहीं करता, मगर देवबंद के बहुत बड़े कोई आलिम है, कोई मुफ्ती है, उन्होंने बहुत ज्यादा मिन्नत की बात करने की, ठीक है, तब बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, तब मैंने जाके बात की। तो व्हाट्सएप पे जो है मौलाना से बात हुई और उसने कहा कि तुमने जो माअल्लाह ये बात कही है, ठीक है, वो बिल्कुल सच कही है। और एक और वीडियो है जिसमें कहा है कि उस मौलाना ने कहा है कि तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है, मगर इसकी जो सजा है ना वो मौत है, मौत। तुमको लोग छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। दोनों ऑडियो नहीं सुनी तुमने? देवबंद के मौलानाओं ने मुझे फोन करके कहा कि मैंने मोहम्मद के बारे में जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, लेकिन इसकी सजा मौत है और मैं मारा जाऊंगा। तय है, आप सच को स्वीकार करिए। नहीं, पर आप इस सच को बता के हासिल क्या कर? मैं आप कल सुशांत शर्मा को याद आएगा जब मेरा बलिदान हो जाएगा, जैसे कमलेश। इसको मतलब नरसिम्हानंद के बात तो तुमने यकीन कर लिया? अरे शैतान कहीं के, जब वो खुद ही बोल रहा है तो इसमें यकीन करने की क्या बात है साले। अब वो तुम्हारी जमात की भी बड़ी तारीफ कर रहा है कि मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान में, जमात वाले जो हैं वो लोगों को जो है अमन का पैगाम देते हैं, नमाज की तरफ लेके जाते हैं। बे सालो हरामियों, तुम्हारा दोनों का दोस्ताना है ना। अच्छा पहले बात को सुन। उसने ये बात कही है या नहीं कही है? 2 मिनट रुको। 2 मिनट और 4 मिनट की बात छोड़, पहले मुझे ये बता कि उसने जो तुम्हारी तारीफ की है किस वजह से की, ये बताओ। तुम्हारा दोनों का दोस्ताना है ना? 2 मिनट रुक बे पागल। पहले बात बता, तुम्हारा दोनों का दोस्ताना है ना? मेरे नजर में तो नरसिम्हानंद से भी हरामी है। अरे हराम की औलाद, मुफ्ती साले शैतान कहीं के। मेरे नजर में नरसिम्हानंद तो बाद में हरामी, उससे पहले तू हरामी है और उससे बड़ा गुस्ताख तू है। तू तो भट सुअर है। मुझे
मुझे तू जो भी कह दे, मैं अरे तू अपने लिए सुअर बुरा है, नहीं वो भट मानता। सुअर है। सुन हाँ। हराम की औलाद, मेरे नजर में तो गाली बात नसीमानंद कुछ भी से कर, अगर मुझे ऐसा मौका आया कि नसीमानंद को मारने का, तुमको मारने का, सबसे पहले तुम्हें मारेंगे। अरे ये तो भी याद कोई रखो। बात नहीं, तुम हमें मार दो अब हरामियों, क्या, तुम क्योंकि तो हमारे तुम दुश्मन हो गुस्ताखे खुले। रसूल, सुन रहे तुम हरामी, गुस्ताखे रसूल तो ही हो, तुम गुस्ताखे अल्लाह भी तुम हो, हमारे तो दुश्मन हो ही तुम हो। गुस्ताखे अल्लाह भी हो, गुस्ताखे कुरान भी हो। तुमने एक गंदे अल्फाज को मुंह से निकाला था, तुमने उसको कुरान शरीफ से जोड़ दिया था। तुम गुस्ताखे रसूल भी हो, गुस्ताखे कुरान भी हो, गुस्ताखे तू होगा हमद रजा का नाजायज औलाद, तू तो मेरा नाजायज औलाद है, जहाँ छोड़ना। चुप बे, तूने क्या कहा कि नरसिंह को मारने का मौका आएगा तो पहले तुम्हें मारेंगे। अबे साले शैतान, तुम तो हमारे खुले हुए दुश्मन हो। मैंने तुम हरामी हो, तुम मेरे हमारे जो है बरेलवी मौलाना हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बरेलवी मौलाना में से हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, अहबाब भी, उनसे दोस्ती है, वो खाना पीना साथ में, खेलना कूदना साथ में। लेकिन तू इतना हरामी है, तू जाहिल ड्राइवर हो, तुम्हारा माँ बाप लगता शायद नसीमानंद से पैदा हुआ है, तो ये शायद तू नसीमानंद से पैदा हुआ होगा। अगर ऐसा मौका आया तो नसीमानंद को बाद में मारेंगे, पहले तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे माँ बाप को तो पहले ही जहन्नम नसीब हो चुका होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुम उसी से पैदा, अगर हम मारे भी गए, उसी से पैदा हुए हो, अगर हम मारे भी गए तो नरसिम्हानंद से पैदा हुआ है, क्योंकि तुमने गंदे अल्फाज को मुंह से निकाला, तुमने गंदे अल्फाज को निकाला मुंह से, उसको कुरान शरीफ से जोड़ दिया। तो ऐसा कमीना इंसान है, तो गाली बकता है, बोलता है कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, तो गाली बकता है और लिखता है कि बोलता है कुरान शरीफ में लिखा हुआ। तुमने कहा है कसम खा, तुम कुल्लम के कसम खा, दहशत फैल गई है, बड़े तुम्हारे झूठे अरे भैया, तुमसे बात करने के लिए मैं तुमको बकवास कर सकते हैं, बदतमीजी कर सकते हैं। तुम इतना जैसे कलमा पड़ रहा है, कोई देवबंदी पैदा नहीं हुआ, तू ड्राइवर है, जो मेरे की बात क्या समझेगा, तू ड्राइवर है, तू ड्राइवर है, तो अकीदे के अहम से भी वाकिफ नहीं हो गए, तू अकीदे के अहम से भी वाकिफ पागल हो गए हैं। अहमद रजा खान का चेला जो है, ये अहमद रजा खान का नाम खराब कर रहा है, अहमद रजा खान का नाम का खराब कर रहा है, कमीना जो है नरसिम्हानंद के नाजायज औलाद में से ये है, नहीं बिल्कुल नहीं बोला, झूठा है, ये मक्कार है, ये अय्याश है, तब्दीली जमात की तारीफ भी कर रहा है, बात को जोड़ सकते हैं। आप इसकी स्टेटमेंट में देखिए, जर्जीज को जिसने लगाया है, मौलाना जर्जीज साहब अली का जो लगाया है, सुनिए, उसने गाना लगा दिया है। अरे भैया वो झूठ ये कह रहा है और उल्टे इल्जाम लगा रहा है, मौलाना जर्जीज साहब पर इल्जाम लगा रहा है, ये तो झूठ कर रहा है। अरे भैया तुम्हारे तो पूरे खानदान ही बलात्कारी है, पैदावार साले खुद ही है नरसिम्हानंद के पैदावार, तो खुद ही है नरसिम्हानंद के पैदावार, ये बात तो खुद ही है। मैं तो इस बात को 100% कह सकता हूँ, नरसिम्हानंद के पैदावार से जेल में जा चुका है, बिल्कुल नहीं। अबे झूठी बात, कितनी गंदी गंदी गालियां हैं, बिल्कुल झूठी बात है तुम्हारी। अबे साले हरामी की पैदावार कसम खाकर भी ये बात कहोगे, अरे तुम अपने बिगड़ा हुआ पे हाथ रख के अल्लाह की कसम खाओगे, मैं तब भी तुम्हारी बात नहीं मानो, तो इतना बड़ा झूठा है, तुमको न पास। जिस तरीके से हमारे युवाओं को ही टारगेट किया जा रहा है इन पाश्चात्य संस्कृतियों के माध्यम से, ड्रग्स, अफीम, शराब, सिगरेट, अश्लीलता, पोर्नोग्राफी, इन तमाम बातों के बीच में युवाओं का दिमाग जो दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, इससे नहीं कौन बचाएगा? इससे मुसलमानों को किसने बचाया? मुसलमानों को किसने बचाया? इससे ये बताइए। मुसलमानों को उनके मदरसों ने बचाया, उनके मौलवियों ने बचाया, उनके धर्म गुरुओं ने, उनकी तबलीगी जमात ने बचाया। तबलीगी जमात समझते हैं आप? तबलीगी जमात एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो हमारे निजामुद्दीन से चलता, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। उस तबलीगी जमात ने इस्लाम को बहुत मजबूत किया। उनके धर्म प्रचारक गली गली में घूमते हैं, लोगों को इस्लाम। जनाब हजरात, पूरी हकीकत तो अब आपको समझ आई गई होगी। ये जितने भी देवबंदी हैं,
या फिर आरएसएस के आतंकवादी नरसिंहानंद जैसे शैतान हैं, ये सब के सब मुसलमानों के दुश्मन हैं। जनाब हजरात, जब नरसिंहानंद पर कोई दबाव आता है, कोई बात आती है या नरसिंहानंद इस्लाम के खिलाफ बोलता है, तो देवबंद वाले कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुमने बिल्कुल सच कहा। जब जमात देवबंद पर, तबलीगी जमात पर कोई हमला करता है, कोई सवाल करता है, तो फिर ये नरसिंहानंद देवबंद वालों की तारीफ करता है। ये सब आपस में एक हैं, ये सब के सब साले आतंकवाद हैं, ये सब के सब आतंकवादी हैं, ये सब के सब देशद्रोही हैं, ये सब के सब मुसलमानों के दुश्मन हैं। बात आपको सारी की सारी समझ आ गई होगी। अब फैसला आपको करना है। अब मैं उन भाइयों से कहूंगा जो इन तब्दीली जमात वालों से नावाकिफ हैं, अनजान हैं, बेखबर हैं और इनके साथ जमातों में चले जाते हैं, क्या अब भी आप इनके साथ जमातों में जाओगे? हरगिज मत जाना। अगर जाओगे तो तुम्हारे दिल में तुम्हारे बुजुर्गों की मोहब्बत नहीं रहेगी, तुम्हारे दिल में तुम्हारे अपने बाप दादाओं की भी मोहब्बत नहीं रहेगी। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं रहती, उसके दिल में फिर किसी की मोहब्बत नहीं रहती। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। चलता हूं, समझदार इंसान के लिए इशारा काफी है।